नशा नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, ना देगा कोई खाने को। इस वक्त सूर्यपुत्री तवी नदी के पास देखिए जो चीजें यहां पर मिल रही हैं, और जो नशा करने वाले हैं वो देखिए अब इन कंटीली झाड़ियों में टिच्चू लगा रहे हैं, यानी कि इंजेक्शन लगा रहे हैं। और इंजेक्शन कौन से? ड्रग्स के। देखिए यहां पर आपको ये दिख रहा होगा, और अब जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन मिलेंगे। और देखिए हर एक जगह पर आपको ये चीजें जो है देखने को मिलेगी। ये जो लोकेशन है सूर्यपुत्री तवी नदी के पास की लोकेशन है, और देखिए जिस तरह से नशा बढ़ते जा रहा है, और नशे को रोकने के लिए पुलिस जो है बहुत उम्दा काम कर रही है। सराहनीय कार्य जो है उन्होंने किया। जिस तरह से कल जो है 2 प्रॉपर्टियों को अटैच किया गया, जिसमें वह प्रॉपर्टी थी जो नशा बेचकर, यानी कि नशे को बेचकर प्रॉपर्टियां बनाई गई थी। पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए 2 प्रॉपर्टियों को अटैच किया गया। और अब देखिए यहां पर भी आपको जो है ये देखिए ये इंजेक्शन, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो नशा करने वाले हैं वो यही इसी कंटीली, इसी झाड़ियों में बैठकर चोरी छुप कर जो है चिट्टा जैसे खतरनाक केमिकल को जो है यूज करते हैं। यानी कि चिट्टा देखिए इसी इंजेक्शन की मदद से जो है अपनी बॉडी में ये करते हैं, और इस तरह के नशे जो है वो रोकने चाहिए। और पुलिस काम कर रही है। पुलिस वॉर अगेंस्ट ड्रग को लेकर सीरियस है, और पुलिस अलग अलग जगहों पर नाकाबंदी करके नशा तस्करों को दबोचने का काम कर रही है। मेरे साथ जहांगीर चौधरी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, और हमेशा ये ड्रग्स के खिलाफ बोलते हैं। और आज क्या कहेंगे जहांगीर जी, क्या देख रहे हैं? ये देखिए भाई जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि इन लोगों से ऊपर वाले की नाराजगी है, क्योंकि एक इंसान को इस जगह में अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इतनी स्मेल है यहाँ पे, और आप ये देखें कितनी गंदगी पड़ी इस जगह में। बंदा जो नशा कर रहा है, इसका मतलब वो अपना घर छोड़ के, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, उसको ऊपर वाले ने एक मतलब कहते हैं ना तख्त से लेके यहाँ फेंक दिया। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की नाराजगी है, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। यहाँ पे इतनी गंदगी पड़ी है सर, अगर आगे पीछे देखें हम कितना नाक बंद करके आए हैं, तो सर ये तो एंड है इसमें। अगर इंसान, अगर मुझे लगता है यहाँ जानवर भी नहीं रुक सकते हैं, तो अगर इंसान अपनी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझता तो नशे ही करने खत्म ही होना है। मेरा तो इतना कहना है सर। जहांगीर जी, चिट्टा देश को कमजोर करते जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं कि कितना खतरनाक है ये चिट्टा? चिट्टा तो सर, चिट्टा हर नशे वाली चीज़, सिगरेट से लेके चिट्टा, शराब, सब चीज़ें खतरनाक है। सिर्फ हमें अपनी अक्ल के जो ताले हैं वो खोलने हैं, हमें अपनी समझ, हमें अपनी जो ऊपर वाले ने हमें शक्ति दी है सोचने की, समझने की। कल मैं तो ये समझता हूँ कि कल अगर इससे बड़ा नशा, अगर उधर कोई गंद पड़ा है, मतलब ये एग्जांपल देने नहीं चाहिए, अगर कोई चिट्टे वाला बंदा एडिक्ट हो गया है और कोई बोलेगा पहले वो जो 1 किलो गंद पड़ा है उसको तो खा, फिर तुझे इतना हम चिट्टा देंगे, वो पक्का खाएगा। क्योंकि चिट्टे में लोग इतना एडिक्ट हो गए हैं जनाब कि अपनी माँ को नहीं देख रहे हैं, अपनी बहन को नहीं देख रहे हैं। मैंने यहाँ देखा सैनिक कॉलोनी में एक बंदे ने अपनी 20 लाख की गाड़ी कोई 25,000 में बेच दी, तो वो कई लोगों ने अपनी माँ बहन का सौदा कर दिया। मतलब इस हद तक अगर आप फेसबुक पे या इंटरनेट पे आप चेक करेंगे कि फॉरेन में ऐसा हुआ कि अपनी बहन ही बेच दी है, अपनी माँ ही बेच दी है, अपनी बेटी ही बेच दी है। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसका कोई एंड नहीं है सर, इसका कोई एंड नहीं है। अभी जो चीजें आप देख रहे हैं, कि आपको लग रहा था कि पहले भी जम्मू इस तरह का था कि अब जो है अलग अलग जगहों में इंजेक्शन, सिरिंजें वगैरह जो है वो सामने आ रही है? सर पहले तो ऐसा होता था कि मोहल्ले में कोई अगर एक लड़का सिगरेट पीता था तो वो बड़ा छुप के पीता था कि कोई चाचा ना देख ले, ताया ना देख ले। सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि समाज में अगर कोई भी बुरा काम होता है उसके पीछे होती है बेशर्मी। ठीक है, आपको पहले बेशर्म होना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ अगर आप इस जगह में देखें तो हमें कुछ और चीज़ें भी मिली हैं, सिरिंजों के अलावा, पेपर्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी मिली हैं, तो उसके लिए आपको पहले बेशर्म होना पड़ेगा। तो ये जितनी बेशर्मी समाज में बढ़ रही है, जितनी हम जिसे कह रहे हैं मॉडर्नाइजेशन, हम कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता या ये कुछ नहीं होता है। देखो ऊपर वाले ने एक इंसान, एक औरत, एक मर्द में फ़र्क रखा है, ये आप समझे। अगर ये तवी है सर सामने, अगर ये तवी साफ़ होगी, मुझे गर्मी लग रही, मैं आराम से नहा सकता हूँ, क्या एक लड़की वहाँ नहा सकती है? क्या एक लड़की नहा सकती है? तो ये हमें समझ है, कॉमन सेंस है कि लड़का लड़की में, लड़कों को भी अपना पर्दा चाहिए, इज्जत चाहिए। ठीक है, पर जब हमारे सर समाज में वो डिफरेंस ही नहीं रहा,
तो फिर आप बताएं कि बेशर्मी ही जो जड़ है हर बीमारी की। अगर आप कोई भी बीमारी कोई भी क्राइम करते हैं तो उसके लिए आपको बेशर्म होना पड़ेगा। हाँ जी, कोई बात नहीं, 10 साल जेल काटेंगे फिर क्या होगा। जहांगीर जी, क्या लग रहा है इस नशे को जड़ से उखाड़ने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? इसके लिए सर सबसे बड़ा रोल तो मैं समझता हूँ सोसाइटी का है, समाज का है। हम सबको नज़र रखनी चाहिए। जैसे कि आपने इतनी तकलीफ की, आपको इधर आते आते मतलब आप आए, हम सबका एक कंट्रीब्यूशन है। तो हर समाज के आदमी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि हमारे मोहल्ले में क्या हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। अगर हर आदमी दुनिया की ठेकेदारी छोड़ के अपने घर की ठेकेदारी करे, सिर्फ अपने अपने घर की चौकीदारी करे कि मेरा बच्चा जो है वो ड्रग्स में नहीं जाना चाहिए, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। तो देखिए, ये सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इसी इंजेक्शन की मदद से लोग चिट्टा जो है उसका ड्रग्स का सेवन करते हैं। और ड्रग्स जो है वो इतना हानिकारक है, खासकर चिट्टा, वो पूरे देश को कमजोर करता जा रहा है। और हम सबको ये प्रण लेना होगा, सिविल सोसाइटी को, सामाजिक कार्यकर्ता को, पॉलिटिकल लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टी को, कि सबसे पहले इस खतरनाक चिट्टे को, इस खतरनाक केमिकल को जड़ से उखाड़ना होगा। देखिए, ये जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां पीछे तक जो है इतने ज्यादा इंजेक्शन पड़े हैं, इतने ज्यादा जो है जो नशे के पदार्थ या जिससे नशा करते हैं, चाहे वो पेपर्स की बात करें, रोलर की बात करें, तमाम वो चीजें पड़ी हैं। लेकिन इस नशा मुक्त करने के लिए समाज को भी आगे आना होगा। अपने बच्चों को समझाइए, और आने वाले समय में जो है ये चीजें और जो है फैलती जाएंगी। इसको रोकने के लिए पुलिस काम कर रही है, आप भी पुलिस की मदद कीजिए कहीं। जी जी, बोलिए। एक छोटा सा मैं जैसे कि आपने शुरुआत में बोला, देखें कि कोई भी अगर उल्टा काम करता है, शराब का काम करेगा, चिट्टे का काम करे, वो अल्टीमेटली किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। जगह खरीदेगा, मकान बनाएगा, गाड़ी लेगा। तो पुलिस का सबसे जबरदस्त स्टेप हमें लगा, जैसे कि आपने भी अप्रिशिएट किया, कि प्रॉपर्टी जो सीज कर रहे हैं ना, उससे चिट्टे बेचने वालों की जनाब कमर टूट गई है कि प्रवा इतने तो कोई नहीं पूछता, ठीक है। उस टाइम उनका कोई फोन नहीं उठाता, कोई अप्रोच नहीं चलती है। और बड़ी यहाँ पे मैंने देखा कि ये पुलिस की शायद 7वीं एक्टिविटी थी जिसमें करोड़ों के घर वही सीज हो गए जनाब। वो बंदे कहते हैं जनाब ਅਸੀਂ अपनी मेहनत मजदूरी करांगे, ये काम नहीं होता साढ़े को। मतलब इतना पैसा कमा के आपने करना क्या है? जम्मू में प्लॉट ले लेंगे, प्रॉपर्टी। तो जब वही खत्म कर दिया, तो ये मैं पुलिस, J&K पुलिस का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है, ठीक है। ढोल भी बजाए गए। ढोल भी, मैं जनाब इस टाइम खड़ा हूँ, अपनी बैकबोन पे खड़ा हूँ। अगर मेरी को कमर ही तोड़ दे तो मैं क्या इस टाइम आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ? तो सिंपली उनकी जो मतलब सिंपल सी समझ है कि उनकी प्रॉपर्टी जो चीज की, वो सबसे बड़ा जो अप्रिशिएटिंग स्टेप है। ये थ्रू आउट इंडिया ये काम होना चाहिए। जनाब कोई काम नहीं करेगा, चिट्टे की जगह ना इधर रेडियां लगाएंगे लोग, बोलेंगे साडी जनाब मेहनत ना खाना है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है सर, इसको आप भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ी बात। धन्यवाद जी जहांगीर जी। तो जहांगीर चौधरी से बातचीत करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमेशा तमाम जो मुद्दे हैं समाज के लिए उनको लेकर ये पोस्ट भी करते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट में। लेकिन ये सिरिंज, ये इंजेक्शन इस बात का सबूत है कि इस कंटीली और घनी झाड़ियों में चिट्टे का नशा किया जाता है। और अब इसको किस तरह से खत्म करेगी पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर आम जनता, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं यही कहूंगा कि चिट्टे से मेरा देश कमजोर हो रहा है, और मेरा देश कमजोर हो ये मैं कतई नहीं चाहूंगा। आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए JK मीडिया, आपका मनपसंदीदा चैनल। कैमरामैन दीपक मनहास के साथ, जय हिंद।